आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 घर्षण के बारे में। कक्षा 8 का ये विज्ञान विषय का टॉपिक है। इसमें हम घर्षण बल किस प्रकार काम करता है, घर्षण बल के जो फायदे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, नुकसान है उनके बारे में पढ़ेंगे, घर्षण कम करने के लिए क्या किया जाए, बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, कहाँ इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में संपूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही इस पाठ के जो अन्य बिंदु है जैसे घर्षण बल, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, घर्षण बढ़ाना एवं घटाना, पहिए घर्षण कम कर देते हैं, तरल घर्षण आदि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही लास्ट में हम जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनको भी लास्ट में हम पढ़ेंगे। यह वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पूरे पाठ का एक साथ बनाया हुआ वीडियो है, जिसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं घर्षण बल होता क्या है। तो देखो कई बार क्या होता है कि जैसे अपन किसी बॉल को किक मारते हैं तो बॉल लुढ़कती लुढ़कती जाती है और कुछ दूर जाके रुक जाती है। ऐसा नहीं होता है कि वो बॉल लुढ़कती जा रही है लुढ़कती जा रही है, आगे से आगे जाती जा रही है। अब वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो रुक के क्यों जाती है? क्योंकि उसके ऊपर जिधर वो बॉल जा रही है उसके विपरीत दिशा में एक बल काम करता है। उसी बल को कहते हैं घर्षण बल। अब जैसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र अवस्था में है तो उनके दो बल, एक तो घर्षण बल और दूसरा बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल है। वो हमेशा उसको, गुरुत्वाकर्षण बल तो उसको जमीन की ओर खींचता है और घर्षण बल उसकी गति का विरोध करता है कि तेरे को चलते ही नहीं जाना, तेरे को रुक जाना है, तो उसकी गति का विरोध करता है, वो है घर्षण बल। तो अपन समझ लेते हैं घर्षण बल क्या होता है। वह बल है जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने से रोकता है, अर्थात दो सतहों के बीच होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। इस प्रकार के बल को ही घर्षण या घर्षण बल कहा जाता है। मतलब जो उसकी जो गति कर रही है कोई वस्तु, उसकी गति का वो विरोध करता है, वही बल होता है घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा उल्टा काम करता है। अब देखिए जैसे ये एक अपन ने बॉक्स लिया, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर इधर से बल लगाया जाता है, तो बल लगाया जाता है तो इसी साइड से ये गति करता है, ठीक है। लेकिन जो है, जो घर्षण बल है वो उसके जस्ट अपोजिट साइड में काम करेगा। अब देखो ये जो घर्षण बल है इसके जस्ट अपोजिट इधर से लगाया जा रहा है बल, और बल के विपरीत दिशा में ये जो फ्रिक्शन है, घर्षण बल है, वो काम करता है। मतलब गति का विरोध कर रहा है, ये खिसक रहा है, बॉक्स खिसक रहा है और बॉक्स के खिसकने का विरोध कर रहा है, वो बल है घर्षण बल। घर्षण बल सदैव गति करने वाली वस्तु पर उसकी गति की दिशा के विपरीत, गति की दिशा के विपरीत दिशा में संपर्क तल के समांतर कार्य करता है। मतलब जिधर गति कर रही है वस्तु उसके अपोजिट साइड में वो बल लगेगा तथा संपर्क तल है उसके समानांतर वो कार्य करेगा। तो ये तो हो गया घर्षण बल। इसके लिए अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे घर्षण की कुछ घटनाएं हैं। जैसे साइकिल अपन चला रहे हैं, अपन उसके ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, लेदर चिपक जाते हैं, वो घर्षण से वो साइकिल रुक जाती है। उसकी गति है उसका विरोध हो गया, घर्षण हो गया तो क्या हो गया, उसकी गति का विरोध हो गया तो वो साइकिल रुक जाती है। ऐसा ही अपन ट्रैफिक लाइट पे जब लाइट जलती है तो सभी गाड़ियों के ब्रेक लग जाते हैं, तो ब्रेक किस वजह से लगे, घर्षण बल के कारण। जो ब्रेक है, ब्रेक लेदर है, वो चिपक जाते हैं और उसकी गति का विरोध करते हैं। टायर जो घूम रहा है उसकी गति का विरोध करते हैं और वो जो गाड़ियां हैं वो रुक जाती है। इनके अलावा अपन एक अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे अपन एक टेबल के ऊपर अपन ने बुक रखी और बुक को अपन ने थोड़ा सा धक्का मारा, तो धक्का मारा तो क्या होगा, दोनों जो सतह है उनके पृष्ठों के बीच में सापेक्ष गति हो रही है, उस गति का वो घर्षण है विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ी सी दूर तो वो बुक खिसकती है और उसके बाद वो रुक जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो बुक अपन ने एक बार धक्का मारा तो वो कई दूर तक आगे जाती जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो गति हो रही है उसका घर्षण बल है वो हमेशा विरोध करता है। तो एक चीज अपन ने पढ़ी थी, घर्षण बल है वो विपरीत दिशा में काम करता है। यदि आप दाईं दिशा से बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में काम करता है, और
बाएं दिशा में लगाते हैं तो घर्षण है वो दाएं दिशा में काम करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का या किसी भी वस्तु की गति का विरोध करता है। तो ये तो हो गया घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही एक लुढ़कती हुई जो गेंद है वो कुछ देर बाद जाके आगे जाके रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो बल लग रहा है उसकी गति का विरोध घर्षण बल करता है, जिसके कारण रुक जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य घटनाएं भी हैं जो इसका संबंध घर्षण से है। जैसे केले की छिलके के ऊपर अपन पांव रखते हैं तो क्या हो जाता है, अपन फिसल जाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि घर्षण से क्या सतह का भी फर्क पड़ता है। तो जैसे अब अगर चिकनी सतह पे अगर अपन कोई चीज घसीट रहे हैं तो क्या होगा, घर्षण कम होगा, और अगर खुरदरी पे होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारणों का घर्षण पे फर्क पड़ता है। इसके लिए अपन एक प्रयोग करके देखते हैं कि अपन एक टेबल पे एक इस तरह से कोई पेन को लुढ़काते हैं, जैसा चित्र में दिया गया है। देखो यहाँ पे एक ये गत्ता रखा हुआ है और यहाँ से अपन ने एक पेन को लुढ़काया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको अपन नोट कर लेते हैं कि कितनी दूरी तक गया। ठीक है, अब इसी प्रयोग को अपन दोबारा करते हैं और अब की बार जो फर्श है, जो टेबल है, उसके ऊपर एक अपन कपड़ा बिछा देते हैं। वापस से इसको लुढ़काया, वही जगह से उसी जगह से अपन ने लुढ़काया। तो इस बार अपन देखते हैं कि इस बार इनके बीच की दूरी है ना वो कम होती है। इसका मतलब देखो यहाँ पे तो बहुत दूर तक है जा रहा था ये लुढ़काई हुई चीज। ठीक है, पेंसिल बहुत दूर तक जा रही थी और यहाँ पर लुढ़काई हुई चीज कम दूरी तक जा रही है। तो दोनों सेम कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, पृष्ठ का अंतर हो गया। यहाँ पे कपड़ा बिछाते ही इसकी दूरी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पृष्ठ की अनियमितताएं हैं उनका भी घर्षण पे फर्क पड़ता है। पर्स अगर साफ सुथरा है, चिकना है, तो ये ज्यादा दूर तक जाती, और पर्स अगर खुरदरा है तो क्या हुआ, कम दूर तक गई। ठीक है, पेंसिल कम दूर तक गई। मतलब घर्षण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक एक ये भी है कि पृष्ठ की जो अनियमितताएं हैं उसके ऊपर भी घर्षण निर्भर करता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है, और ऐसे पृष्ठों को जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर फंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति का कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतर संबंध पर पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे यानी रुक्ष पृष्ठों पर यह अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो जाए तो घर्षण बल अधिक होगा। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक में जो दूसरा कारक उसकी अपन बात करें तो वो है दबाव। तो किसी वस्तु पे अगर अपन दबाव डालते हैं तो उस दबाव के कारण भी घर्षण बल बढ़ जाता है। इसका छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, जैसे किसी चटाई के ऊपर, चटाई को आप सीधा सीधा खींच रहे हो तो बिल्कुल जोर नहीं आएगा, लेकिन अगर उस चटाई के ऊपर कोई आदमी बैठ गया फिर आप खींच रहे हो तो उसमें काफी जोर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, चटाई के ऊपर दबाव लगा। किसका दबाव लगा, वो जो ऊपर बैठा है आदमी उसका दबाव लगा। दबाव लगने से क्या हुआ, घर्षण बल अधिक हो गया, घर्षण बल में वृद्धि हो गई। ठीक है, जिसके कारण से क्या वस्तु को खींचने में परेशानी हुई। अब अपन बात करते हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो घर्षण के फायदे भी है, नुकसान भी है। तो अपन देखते हैं कहाँ अपने जीवन में घर्षण काम में आता है, कहाँ फायदा होता है, कहाँ नुकसान होता है। तो देखो कई बार क्या होता है कि अपन जैसे फर्श पे चलते हैं और फर्श अगर चिकना है, मार्बल का जैसे एकदम चिकना फर्श होता है, या फिर आजकल जो नई टाइलें आई है बिल्कुल फर्श चिकना फर्श है, अगर उस पर अपन चलते हैं, उस पर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है और अगर उस पर अपन चलते हैं तो काफी कठिनाई होती है, क्योंकि अपन गिर जाते हैं। चिकने फर्श पे चलेंगे तो क्या होगा, अपन गिर जाएंगे। तो घर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपन गिर जाते, सीधा पांव फिसल जाता, और घर्षण बल के कारण अपन उसके ऊपर ढंग से चल पाते हैं। तो एक तो ये फायदा हो गया। इसके अलावा जैसे अपन कील ठोक रहे हैं तो घर्षण बल के कारण ही दीवार के अंदर कील ठोकी जाती है। इनके अलावा जैसे बोर्ड के ऊपर कोई अपन लिख रहे हैं, चौक से लिख रहे हैं, तो चौक और जो बोर्ड है उनके बीच में घर्षण होता है,
और घिसने के कारण ही वो चौक के ऊपर लिखा, बोर्ड के ऊपर चौक के द्वारा लिखा जाता है। वो जो चौक है वो बोर्ड के ऊपर घिसी जाती है ना, जिसके कारण से अपने को लिखा हुआ दिखाई देता है। सेम कंडीशन पेन पेंसिल की, इन कॉपी पेन की होती है। ठीक है, पेन के द्वारा घर्षण बल के कारण ही कॉपी में लिखा जाता है। इनके अलावा जैसे गाड़ियां वगैरह चलती है रोड के ऊपर, तो उनमें क्या है कि ब्रेक लगा, अपन ब्रेक तो लगाते हैं, लेकिन जो टायर है वो टायर और सड़क के बीच में घर्षण होता है, जिसकी वजह से गाड़ियां रुक जाती है। तेज गति से, स्पीड से गाड़ियां चलती है और घर्षण बल क्या करता है, उसके अपोजिट लगता है। किसके? उसकी गति की दिशा के विपरीत लगता है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, जैसे सामने की तरफ गति लग रही तो उसकी उल्टी साइड में वो घर्षण बल काम करेगा, जिसकी वजह से गाड़ियों में ब्रेक लगाने पे गाड़ियां रुक जाती है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि घर्षण बल नहीं हो। जैसे अपन ने पढ़ा था, जैसे बॉल को अपन ने लुढ़का दिया एक बार, तो वो बॉल आगे से आगे जाती जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा बल, घर्षण बल काम नहीं करेगा। तो घर्षण के कारण ही वो बल, वो जो गेंद है, चलती हुई गेंद है, वो रुक जाती है। अब घर्षण से कुछ हानियां हैं, उनके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो घर्षण से क्या होता है कि जैसे पेच, बॉल बेयरिंग, जूतों की सोल आदि घिस जाते हैं, जिससे क्या होता है, अपने को नुकसान होता है। घर्षण के कारण कुछ ऊष्मा पैदा होती है, तो इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, प्रयोग के भी देख सकते हैं। वो ऊष्मा के कारण भी अपने को नुकसान होता है। अब ऊष्मा पैदा होती है कि नहीं होती, इसके लिए अपन देख सकते हैं। देखो, जैसे अपन सर्दियों में क्या करते हैं, हाथों को आपस में घिसते हैं, जिससे क्या होता है, हाथ गर्म हो जाते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपन माचिस के ऊपर तिल्ली को रगड़ते हैं, तो क्या होता है, आग उत्पन्न हो जाती है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब सीधा सा है कि घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसकी वजह से अपने को कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है। कैसे? जैसे घरों में चलने वाले जो उपकरण है, जैसे वो ज्यादा देर तक चलते रहेंगे तो क्या होगा, जैसे मिक्सर वगैरह है, वो ज़्यादा देर चलेगा तो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से क्या होगा, वो जल जाएगा। ऐसे ही घरों में कूलर, पंखे वगैरह, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म होती है, ज़्यादा देर चलते हैं तो क्या होता है, गर्म होती है, और गर्म होने से अत्यधिक ऊष्मा के कारण वो नष्ट होने की संभावना होती है। तो ये घर्षण से कुछ नुकसान है जो हमें कहीं ना कहीं होते हैं, और इसी घर्षण से बचने के लिए काफ़ी इस घर्षण को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। और जो चीज़ें ज़्यादा गर्म होती है उनके ऊपर आपने देखा होगा, उनके पंखा भी ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, ताकि उस चीज़ को ठंडा किया जाए, जो चीज़ गर्म हो रही है उसको वापस ठंडा किया जाए। तो ये घर्षण से नुकसान और घर्षण से फायदे अपन ने पढ़े। अब अपन बात करते हैं घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। तो घर्षण को कहीं पे बढ़ाना भी पड़ता है और कहीं पे इस घर्षण को घटाना भी पड़ता है। तो कहाँ बढ़ाना पड़ता है, कहाँ घटाना पड़ता है, वो अपन देखते हैं। जैसे अपन स्केटिंग करते हैं, तो स्केटिंग के लिए जो जूते होते हैं उनके नीचे टायर लगे होते हैं। वो टायर क्या करते हैं, घर्षण को क्या करते हैं, घटाते हैं, जिसकी वजह से अपन तेज गति से चल पाते हैं, एक दूसरे से स्केटिंग आराम से कर पाते हैं, इधर उधर आराम से दौड़ पाते हैं। तो वो घर्षण को कम करने के लिए उसके नीचे टायर लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की गाड़ियां हैं, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितनी भी, उसमें टायर लगे हुए होते हैं। वो टायर क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां आसानी से चल सकती है। इनके अलावा बहुत सारी परिस्थितियों में घर्षण है वो आवश्यक होता है। और घर्षण को कम करने के लिए जैसे जूते वगैरह है, इन जूतों के नीचे खांचे से लाइनें बनाई जाती है, ताकि उसकी जो फर्श पे पकड़ अच्छी हो, जिससे अपन गिरे नहीं। वो खांचे इसलिए बनाए जाते हैं उससे। ऐसे ही जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, इसको आपने ट्रैक्टर, ट्रक, जो बड़ी गाड़ियां होती है उसके ऊपर बड़े बड़े जो टायरों के ऊपर खांचे होते हैं, जैसे ये टायर के ऊपर यहाँ पे निशान दिख रहे हैं आपको, इससे भी बड़े बड़े जो टायर, ट्रैक्टर के टायर आपने देखे होंगे, वहां पे खांचे होते हैं। वो क्या करते हैं, घर्षण को बढ़ाते हैं। तो जब भी उनको ब्रेक वगैरह लगाने पड़ते हैं तो क्या होता है, उनमें आसानी से लग जाता है। वो जो पैड होते हैं, घर्षण जो बड़े बड़े खांचे से निकले होते हैं, उसकी वजह से आराम से ब्रेक लग जाता है। इसके अलावा जो गाड़ियों के अंदर जो ब्रेक सिस्टम आता है, वो भी घर्षण के कारण ही काम करता है। घर्षण के कारण वो क्या, टायर को जकड़ लेते हैं। जो पैड होता है, जैसे आपने साइकिल के देखा होगा, जो एक छोटा सा गुटका होता है, वो क्या करता है, टायर की चिपक जाता है, और टायर की चिपकने से क्या होगा, उनमें घर्षण होगा, और घर्षण से वो रुक जाएगा। साइकिल है वो तुरंत ब्रेक लगाते ही रुक जाएगी।
इनके अलावा अपन बात करें तो जैसे कोई खिलाड़ी वगैरह है, तो खिलाड़ी जब भी कोई काम करते हैं, जैसे रस्सा खींच रहे हैं या फिर अपना आपने नॉर्मली भी देखा होगा खेतों में वगैरह काम करते हैं, तो हाथ कभी कभी चिकने हो जाते हैं। तो क्या होता है, कोई चीज़ पकड़ में नहीं आती, तो उसको अपन थोड़ा सा या तो मिट्टी लगा लेते हैं, है ना, तो उसको सूखा पदार्थ लगा लेते हैं, जिससे क्या है कि फिसलन नहीं होती। तो घर्षण को कम करने के लिए कुछ इस तरह के उपाय अपन नॉर्मल लाइफ में करते हैं। इनके अलावा देखो, घर्षण को कम करने के लिए जैसे अपन कैरम खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड के ऊपर कभी कभी वो गोटियां जो अपन चलाते हैं, उनमें इधर उधर फेंकने में थोड़ी समस्या होती है ना, तो उसके ऊपर अपन पाउडर लगा देते हैं, उससे क्या होता है वो चिकना हो जाता है और आराम से गोटियां अपन खेल सकते हैं। इसके अलावा जो घर्षण है उसको कम करने के लिए हम कुछ तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, बेरिंग वगैरह उनका भी यूज़ करते हैं। जैसे आजकल आपको पता है सभी गाड़ियों में बेरिंग लगे रहते हैं, ठीक है, इसके लिए ऑयल का, चिकना ऑयल का भी प्रयोग करते हैं। तो घर्षण बहुत सारी परिस्थितियों में अवांछनीय होता है और कईयों में वांछनीय होता है। तो जो मिस्त्री वगैरह है वो इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। इसको कम, घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस भी लगाते हैं सभी गाड़ियों में, आपको पता ही है लगता है, क्योंकि अगर लगातार गाड़ियां चलती रही तो क्या क्या होगा, उनके जो पुर्जे हैं वो आपस में रगड़ खा खा के खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो घर्षण को कम करने के लिए अपन अनेक प्रकार के स्नेक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से घर्षण अपन कम कर सकते हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। अपन सभी जानते हैं कि जो पहिए जो लगे रहते हैं वो घर्षण को कम करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां आराम से चल पाती है, और पहिए का आविष्कार काफी पहले हो चुका है। तो कैसे कम करते हैं अपन देखते हैं। देखो, जैसे अपन ने एक टेबल पे एक किताब रखी, उसको अपन ने खिसकाया, तो ऐसे खिसकाएंगे तो थोड़ा सा जोर लगेगा, जोर आएगा। लेकिन अगर उसके नीचे पेंसिल रख दें, जैसे चित्र में दिया हुआ है, जैसे नीचे अपन ने पेंसिल रख दी, तो क्या होगा, खिसकाने में आसानी होगी और थोड़ा सा धक्का मारते ही वो किताब है वो कई दूर तक जाएगी। ऐसा अपन दैनिक जीवन में भी काम में लेते हैं। जैसे अपन कोई बड़े बड़े भारी पत्थरों को खिसका रहे हैं, तो भारी पत्थरों को खिसकाते हैं तो उसके नीचे कुछ लोहे का गोल गोल संबल टाइप में लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो लुढ़क जाती है आराम से और कई दूर तक आगे जाती है। ऐसा ही बेरिंगों में भी होता है। तो इस प्रकार के घर्षण को, जिसमें नीचे कुछ वस्तु लगा दी जाती है और उसको लुढ़काया जाता है, तो सीधा सा बात, तो इस प्रकार की घर्षण को लोटनिक गति कहते हैं। लोटनिक घर्षण कहते हैं। ये लोटनिक गति हो गई एक तरह से, ठीक है। पहिए की बात करें तो पहिए हर तरह से घर्षण को कम करते हैं। इसीलिए जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं तो जो ट्रॉली बैग होता है उसके नीचे भी टायर लगे रहते हैं। उससे क्या होता है, अपन उसको घसीट के ले जाते हैं और ज्यादा जोर नहीं आता, क्योंकि घर्षण उससे कम हो गया। टायरों के जो है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि देखो, ये टायरों के ऊपर ये मोटे मोटे कुछ इस तरह से लगे रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये खांचे से लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जब ब्रेक मारते हैं तो आसानी से गाड़ियों में जो ब्रेक है वो लग जाता है। और इनकी वजह से, इन जो डब्बे हैं, इनकी वजह से, इन खांचों की वजह से घर्षण भी कम होता है, क्योंकि क्योंकि जो जमीन से इनका संपर्क है वो कम हो जाएगा, कुछ ही हिस्सा जमीन के टच में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, घर्षण है वो काफी कम हो जाएगा। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था, लोटनी घर्षण किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। तो ये जो टायर है ये लोटनी घर्षण के अनुसार ही काम करता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान्य खींचना सुविधाजनक होता है। लोटनी घर्षण के कारण ही, जैसे ये जो बैरिंग पंखे वगैरह में लगाए जाते हैं, साइकिलों में, गाड़ियों में लगाए जाते हैं, वो सब इसी बेस पे काम करते हैं, जिसकी वजह से घर्षण कम हो जाता है। तो इसमें अपन ने पढ़ा कि जो पहिए है वो घर्षण को कम करने के काम में आते हैं। उनका यूज अपन किसी भी रूप में कर सकते हैं, गाड़ियों के टायर के रूप में, ट्रॉली बैग के नीचे पहिए लगा के उनके रूप में, या फिर बॉल बियरिंग यानी कि बैरिंग जिसको अपन बोलते हैं गाड़ियों में, या फिर जो घरेलू उपकरणों में लगते हैं उनके, वो उसमें वो सब के सब लोटनी के घर्षण के रूप में काम करते हैं।
इस प्रकार की घटना को लोडेनिक घर्षण बोला जाता है। तो इस प्रकार पहिए है वो घर्षण को कम करते हैं। अब अपन बात करते हैं तरल घर्षण की। तो क्या होता है कि वायु हवा है वो भी बहुत हल्की होती है, लेकिन वो भी घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल है, वो जल भी घर्षण बल लगाता है। तरलों द्वारा लगाए गए, तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उस तरल के सापेक्ष गति पर डिपेंड करता है। इनके अलावा जो घर्षण बल है वो वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर कोई हल्की चीज है और अगर वो वायु के अंदर मतलब हवा के अंदर है तो क्या होगा, हल्की चीज में घर्षण कम होगा। अगर भारी है तो घर्षण थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब सीधा सा उसकी आकृति और उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या होता है, जैसे पक्षी और मछलियां, इनका शरीर कुछ इस तरह से ही होता है कि उनको थोड़ा सा संघर्ष कम करना पड़े, घर्षण थोड़ा कम होए। इसीलिए जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज को भी पक्षियों की आकृति का बना जाता है, आगे से तीखा, ताकि आगे से उनके घर्षण कम हो। और आगे से चौड़ा हिस्सा होगा तो क्या होगा, घर्षण बहुत ज्यादा होगा। और अगर आगे से तीखा हिस्सा होगा तो घर्षण कम होगा। तो इनकी प्रकृति, जैसे मछलियां हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्लेन हो, इनको इस तरह से इनकी आकृति होती है कि घर्षण थोड़ा सा कम हो। तो ये पार्ट अपने पढ़ा, तरल घर्षण, लोटनी घर्षण, जो सामान्य घर्षण है वो, और पहिए में जो पहिए से घर्षण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी। तो ये तो था पूरा पार्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये इस पार्ट के प्रश्न उत्तर है, पार्ट के, जो आप लिख सकते हो। अगर अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो मैं इसकी जो पीडीएफ है वो नीचे लिंक है पीडीएफ का, वो सारे नोट्स सहित और प्रश्न उत्तर सहित डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अच्छे लाइक्स होंगे तो ज़रूर आपको इस सारे नोट्स की पीडीएफ नीचे मिल जाएगी। और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।